मोहम्मद ज़ुबैर, आपने नाम तो सुना ही होगा और काफ़ी दिनों से बड़े चर्चा में हैं और सोशल मीडिया पर मोहम्मद ज़ुबैर को फ्री करने की अपील भी की गई और उन्हें रिहा करने की बड़ी अपील की गई और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उनको जमानत भी दे दी गई। जमानत मिलने के बाद कुछ बड़े खुलासे हुए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है और बड़े बड़े लोग उस पर लिख रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर एक ट्वीट करने के पैसे लेते हैं। जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, जो फैक्ट्स चेकर हैं, जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ का पर्दाफाश करने वाला मोहम्मद ज़ुबैर, वो ट्वीट करता है तो वो पैसे लेता है। इस तरह का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। नुपुर का वो वीडियो जो नवभारत टाइम्स पर बोला गया, वो वीडियो, उसको ट्वीट करने के लिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब किसने दिए, यह जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने फटकार जरूर लगाई। जितनी भी यूपी के अंदर एफआईआर हैं उनको एक जगह शामिल कर दिया गया। दिल्ली से वो केस देखे जाएंगे। एसआईटी यूपी की वो कैंसिल कर दी गई। ये सबसे बड़े सवाल हैं। यहां पर आज सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर मोहम्मद ज़ुबैर को जमानत दे दी जाती है, वो अलग मामला मानते हैं। अगर एक तरफ नुपुर पर भी वही केस चलता है और नुपुर के लिए अगर जज के पास जाती है नुपुर और कहती है कि जितनी जगह जगह मेरे ऊपर एफआईआर हैं उन्हें दिल्ली ला करके केस उस पर सुनवाई की जाए, तो उस पर जज टिप्पणी करते हैं कि नुपुर के बयान के बाद कन्हैया की हत्या हुई। अब ये सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि वो हत्याओं का आरोपी कौन है? वो 2 करोड़ लेने वाला तो नहीं, क्योंकि भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप मोहम्मद ज़ुबैर पर लग रहा है। जो मोहम्मद ज़ुबैर भड़काऊ ट्वीट, जितने भड़काऊ ट्वीट करेगा उतने ज्यादा पैसे लगेंगे। इस तरह का खुलासा हो रहा है। आज सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि मोहम्मद ज़ुबैर के साथ जो खड़ी हुई लॉबी है वो आज उस बात पर क्यों चुप है कि नुपुर के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसको धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान से चल करके एक आता है मारने के लिए, उसको अजमेर जाना, फिर उसके बाद नुपुर के पास तक पहुंचना। इस तरह का षड्यंत्र बीएसएफ ने पकड़ा है और उसने वहां पर कबूल भी किया है। आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ से परे है। अगर सबसे बड़ी बात है कि जब सरकारी वकील कहते हैं कि इस पर बोला जाए कि दोबारा ये ट्वीट ना करें, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार की आज़ादी है, वो लिखेगा नहीं तो कैसे वो पत्रकार होगा। तो उस पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मी लॉर्ड ने यह कहा कि जो पत्रकार है उसको तो लिखना होगा ही, परंतु यह नहीं कहा कि भड़काऊ ट्वीट नहीं करने हैं। यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार एक ट्वीट के बाद पूरे देश में इस तरह का माहौल बना देना वो एक विषय है, परंतु उस विषय पर नहीं जाना, सीधा जमानत दे देना, 6 बजे से पहले जमानत दे दी जाए, इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट से होता है। पर नुपुर शर्मा के कोर्ट केस में टिप्पणी की जाती है। ये बड़ी संवेदना वाली बात है। मामला धार्मिक है, दोनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। इस तरह की चर्चाएं होना बहुत ज़रूरी है और देश की जनता को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हमारे देश को किस जगह ला करके खड़ा कर दिया। अगर शिव का अपमान होता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं। अगर मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी कर दी तो उसके बाद पूरे देश में बवंडर खड़ा हो जाना, उस पर किसी तरह की बात नहीं करना। ना ही वो अच्छे लोग हैं वो निकल के आए कि भाई जो टिप्पणी की है उसने माफी मांग ली है, परंतु अब शांत हो जाइए। वो अच्छे लोग भी नहीं आए। आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। रातों रात कश्मीर के लोग कश्मीर छोड़ करके भाग गए। फिल्म में भी दिखाया गया द कश्मीर फाइल्स में कि सिस्टम, सरकार तो आपकी है पर सिस्टम हमारा है। आज वो ज़ुबैर को जमानत मिलने के बाद
वो कहावत भी कहीं ना कहीं सत्य होती हुई दिखाई दे रही है, चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है कि नुपुर के मामले में इस तरह का बयान और मोहम्मद जुबैर के मामले में इस तरह की जमानत दे देना वो सिस्टम की भी बात हो सकती है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को चश्मा पहन करके इस तरह का फैसला करना चाहिए था कि दोनों की तरफ, दोनों पर अंकुश लगे। मिलॉर्ड को ऐसी घटनाओं पर भी कहीं ना कहीं तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, सुमोटो लेना चाहिए था। जिस तरह से घटनाएं जगह जगह हो रही हैं, अमरावती, उदयपुर, सीतामढ़ी बिहार, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, जिस तरह की ये घटनाएं बार बार होती हुई रिपीट हो रही हैं, इस पर सुमोटो लेकर के सुप्रीम कोर्ट को सख्त निर्देश देना चाहिए था। बार बार लोगों को धमकी दी जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नहीं लिया। अगर आखिरकार ऐसे केसों में नहीं लेंगे और इस तरह की माहौल में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेकर के, या फिर इस पर ऐसे फैसलों पर, ऐसे केसों पर अगर सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा तो देश की जनता क्या करेगी? जिस तरीके से धमकी दी जा रही है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई बयान दिया, किसी तरह की टिप्पणी आई वहां से? नहीं। और उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह की कोई टिप्पणी भी आएगी कि जो धमकीबाज है उनके लिए कुछ बोला जाए। कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आती हैं कि यह पूरा प्रायोजित ढंग से इंटरनेशनल मुद्दा बनाया गया। पाकिस्तान से इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर की घटना के जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जाते हुए और आते हुए का भी कहीं ना कहीं लिंक सामने आ रहा है। अगर पाकिस्तान इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट को बोलने में क्या हर्ज आ रहा है कि इन धमकीबाजों पर कंट्रोल किया जाए। किस तरह की कोई धमकी देता है उस पर तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत उसके अंदर जेल के अंदर डाले और योगी का मॉडल अपना दिया जाए, घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। किसी की हिम्मत है कि कोई दोबारा धमकी दे सके? मुझे तो नहीं लगता कि अगर इस तरह का एक्शन होगा तो कि कोई धमकी देगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और बड़े बुद्धिजीवी लोग और जो अच्छे मुसलमान हैं उनको भी इस पर आगे खुल करके बोलना चाहिए कि अगर उस लड़की ने गलती की है तो माफ़ी मांगी है, उस पर आके आना चाहिए। उस लड़की ने माफ़ी मांग ली ना, तो बोलना चाहिए आकर के लड़की ने माफ़ी मांगी, हमारी ही बेटी है, और आगे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो देश को नुकसान पहुंचाए, जो गंगा जमुना तहजीब को कहीं आंच लगे। इस पर भी तो सवाल होना चाहिए। क्या केवल वो ढिंढोरा ही था गंगा जमुना तहजीब? अगर गंगा जमुना तहजीब की बात होती है तो यहां भी तो दिखाई देनी चाहिए कि आखिरकार गंगा जमुना तहजीब इस मामले में भी चरितार्थ होती है कि नहीं होती है? केवल वही चरितार्थ होती है कि मंदिरों में बैठ करके नमाज कर देंगे तो गंगा जमुना तहजीब हो गई? भंडारे में मुसलमान जाकर के 4 पूड़ी और सब्जी खा लेगा और बांट देगा तो वही गंगा जमुना तहजीब हो गई? तो गंगा जमुना तहजीब तो यहाँ भी दिखाई देनी चाहिए थी। जिस तरह का देश के अंदर माहौल और जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है, यहाँ पर भी अच्छे मुसलमानों को, मौलाना मौलवियों को निकल के आना चाहिए था। उनको भी बोलना चाहिए कि हमारी ही बेटी है, क्या हो गया, गलती हो गई तो उसने माफ़ी मांग ली, अब हम किसी तरह से कोई कदम नहीं उठाएंगे और हम अपनी बेटी को माफ़ करते हैं। अगर कोई बोल भी देता है तो उसके भी सर कलम करने की बात करने लग जाते हैं। आखिरकार गंगा जमुना तहजीब का प्रमाण भी देना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।